नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस। इस वक्त हम ओम इनक्लेव में हैं। मेरे पीछे ये रोड देख रहे हैं आप, ये रोड है जिसका काम शुरू होना था। इसका वर्क ऑर्डर हमारे पास है। इसका काम 2022 में चालू होना था, 7/12/2022 को, और इसका की जो लागत थी 87 लाख के आसपास थी, और इसका काम ख़त्म होना था आज की तारीख 13/6/2023 को। लेकिन ये रोड अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही पड़ा है। तस्वीरें आप बयां कर रही हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले की बहुत दिक्कत होती है। अगर बारिश का मौसम हो, यहाँ पर एक तालाब बन जाता है रोड पर। इसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। विधायक साहब से कई बार इसके बारे में पूछा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं जो इस रोड के बारे में ज़्यादा हमें जानकारी देंगे। नमस्कार जी सर। नमस्कार नमस्कार सर, ये जो ओम इनक्लेव का रोड है काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है, किस वजह से, क्या कारण है, बन नहीं पा रहा है? देखो राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मौका दिया बात रखने का। ये इसके पीछे भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और 6 महीने लगभग आज पूरे हो गए और टेंडर की डेट खत्म हो गई। पहला सवाल तो ये है कि 6 महीने का टाइम क्यों दिया गया, जबकि इसे बनाने में मात्र 20 दिन लगने चाहिए थे। ज़्यादा लंबा भी नहीं है रोड, ज़्यादा लंबा रोड नहीं है, छोटा सा टुकड़ा है। दूसरी बात क्या है कि अब ये नहीं बना। अब क्या होगा, जो मेरी संभावनाएं कहती हैं कि इस ठेकेदार को टेंडर को रोक दिया जाएगा, कि नया टेंडर बनाया जाएगा और नए टेंडर पे ये रोड बना दिया जाएगा। जो नहीं बना उसको कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा दूसरी जगह, और वहाँ इसका भुगतान ले लिया जाएगा। इस तरह से एक रोड के 2 बार भुगतान हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, जिसका मामला हमने कोर्ट में डाल रखा है। आर.एन. सिंह चौहान मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक रोड को 3 बार टेंडर हुआ, राम से श्याम को, श्याम से राम को, राम और श्याम को, यानी टाइटल बदल दिया, जगह एक ही थी, अमाउंट बदल दिया गया और भुगतान हो गई, और हमने उसको पकड़ा भी था। वैसी ही गंद मुझे यहाँ आ रही है। यही कारण है लेट करने का, वरना ठेकेदार क्यों नहीं काम करेगा? आप बताइए, ठेकेदार करेगा तभी तो उसको पैसा मिलेगा। जी, बीजेपी की सरकार है ऊपर से नीचे तक, फिर भी काम नहीं हो रहे हैं। राजेश नागर जी को कहा जाता है कि सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, सबसे अच्छे व्यवहारिक व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी माना जाता है कि वो लड़ाकू भी हैं, अपनी सरकार में लड़ते भी हैं। लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि खुद की सरकार होते, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं और विधायक भी अच्छे हैं, लेकिन अपने ही पैसे का दिया हुआ, ये विधायक जी का ही फंड से था, अपना ही दिया हुआ पैसे पर वो काम नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे असहाय क्यों हो गए हैं? ऐसे ठेकेदार को काम देकर ठेकेदार काम नहीं कर रहा, उनकी नहीं चल रही, ऐसा क्यों है? ये सवाल खड़ा होता है। ये तो मैं खुद विधायक जी से पूछ रहा हूँ। तो आपने उनसे, विधायक जी से समय मांगा, बात की इस चीज़? मैंने कई बार कोशिश की विधायक जी से कि आप अपनी सफाई दे दीजिए मुझे। वो मुझे टाइम देते भी हैं, मैं जाता भी हूँ, लेकिन मिलते नहीं हैं। और कई बार कहीं बिजी होते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं। दुर्भाग्य से कभी आमना सामना होता ही नहीं है। कोशिश तो कर रहा हूँ, तो अभी भी कह रहा हूँ मुझे बुलाएं, टाइम दें तो मैं पूछूँ, तो हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं भाई रहने दो, जैसे चल रहा है ठीक, अब क्या करें। आप भी स्वयं पत्रकार हैं, क्या भ्रष्टाचार चरम पर है फरीदाबाद में? सर, चरम पे नहीं है, चरम से ऊपर वाली लेयर है। अच्छा, चरम से भी ऊपर वाली लेयर। मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने का टाइम, 87 लाख रुपए का टेंडर, पैसा भी आया पड़ा, ये काम क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब तो दो ना। और वो ठेकेदार, ये कहो ठेकेदार करने में सक्षम नहीं है, ठेकेदार की कहीं मजबूरी होगी, ठेकेदार दूसरे के काम कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा, वही एक ही केवल ये रोड ठेकेदार नहीं कर रहा है, बाकी उसके और भी काम चल रहे हैं। नाले बनाने के काम चल रहे हैं, दूसरी जगह रोड बनाने के काम चल रहे हैं। बसंतपुर में वो काम कर रहा है और जगह जगह काम कर रहा है। वो काम कर रहा है, करने की क्षमता है, लेकिन इस रोड को नहीं बनाना। इसके पीछे क्या राजनीति है, तो विधायक जी ज़्यादा बता सकते हैं। क्या ठेकेदार से भी आपने बातचीत की? नहीं, ठेकेदार से मैंने बात नहीं करी, क्योंकि ठेकेदार से बात करने का लॉजिक कोई नहीं है। मेरे पास टेंडर की कॉपी है, आज कंप्लीशन की डेट खत्म हो गई है, उसमें पूछने के लिए कुछ है नहीं, बचता ही नहीं। अब क्यों नहीं करा, वो विधायक जी पूछें ठेकेदार से। ठीक है। तो सीनियर पत्रकार सत्यपाल जी थे, उन्होंने बताया ये रोड आज कंप्लीट होना था, लेकिन जस का तस बना हुआ है। आप स्थिति देख रहे हैं कि रोड किस तरीके से है, और यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को क्या समस्या आती है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। साहब, ये रोड है ओम इनक्लेव का, किस वजह से नहीं मिल रहा, कुछ जानकारी आपने? अब पता नहीं इसमें क्या, पहले एक बार जो है काम शुरू हुआ था, फिर बंद हो गया, फिर काम शुरू, फिर बंद हो गया। 2-3 बार ऐसे हम देख चुके। एक बार खुदाई हुई, पहले रोड मतलब गिट्टी से बिछी हुई थी तो सही था, फिर खोदे और दिक्कत होगी। अब जब से जो ऊंचा नीचा हो गया, अब चलने लायक हो गया मतलब बस। अब जो तो पक्का बन जाता अच्छी बात है, बहुत दिक्कत हो रही है कि मेन रोड है यही है, ये बन जाता बढ़िया रहेगा। देखो पब्लिक आती जाती है, दिल्ली फरीदाबाद को कनेक्ट कर रहा है। हाँ, दिल्ली फरीदाबाद, यहाँ से जो बोर्ड से दिल्ली स्टार्टिंग हो जाती है। ये जी ओम इनक्लेव पार्ट 1 है ये।
ठीक है, आगे 2 शुरू हो जाता, फिर आगे गलियों में तो काम चल रहा है पूरी नहीं, गलियों में अच्छा काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेन रोड क्यों ऐसे? देखो पहले तो मेरे हिसाब से मेन रोड होना चाहिए था, ठीक है जी। चलो ये एक अच्छी बात है, खैर अब देखो गलियों में चल रहा था, रोड पे आएगा ठीक है जी। बस रिक्शा वाले हैं, सामान लेकर आना जाना होता है, क्या दिक्कतें आती हैं इस रोड? मुसीबत आती है सर, पानी भर जाता है इसमें बरसातों में गड्ढे में। अब तो बहुत ठीक है, पहले तो बहुत गंदे बारिश का मौसम भी आएगा। हाँ, बारिश में पानी भर जाता है, यहाँ से आता है। अच्छा पहले भी देखा है, खबर देख पानी पानी भर जाता है। तो फिर रोड क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं ये सरकार? रोड क्यों नहीं बनवा? सर सरकार की है कि सरकार के रोड बनवा ही नहीं पा रही है, पता नहीं क्या नहीं कोई। यही रोड क्यों नहीं बन रहा है? यही रोड, ये तो सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में तो नहीं रोड बनाया, वो सरकार करेगी जो बनवाएगी। वो तो ठीक क्या है। टेंडर दे चुका है पहले। देख सकते हैं तस्वीरें इस रोड की, इधर भी दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप इधर सीधा चलते हैं तो दिल्ली होगी, अगर मेरे पीछे की तरफ चलेंगे तो ये फरीदाबाद होगा। और यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं इस रोड को लेकर, कई बार आवाज़ उठा चुके हैं पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ना ही कोई रोड बनता दिख रहा है। अगर ये हमारी आवाज़ विधायक जी सुन रहे हैं, सांसद सुन रहे हैं या मनोहर लाल खट्टर सरकार तक आवाज़ पहुंचती है तो जल्द से जल्द कार्रवाई करें, इस पर रोड को बनाने की स्टार्ट करें। तो बने रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के साथ, मैं राजकुमार।